गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू BIHS कॉलेज। मैं कुलदीप कलाल। आज अपने BSc फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का पेपर पढ़ेंगे। BSc फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट है अपना एलजेब्रा में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आज पढ़ेंगे अपने मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले अपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। A system of mn object arranged in rectangular arrays in the form of order of set of m rows and n columns arranged in order of set of n columns is called matrices। जब mn राशि या संख्या निकाय में m पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित होती है अर्थात आयताकार क्रम में विन्यास के रूप में होती है उसे आव्यूह या मैट्रिसेस कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब किसी नंबर्स को अपने नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम में अरेंज करेंगे तो उस फॉर्म को बोलेंगे अपने मैट्रिसेस। कैसे, एक एग्जांपल समझना। अपने पास 3 शॉप है, शॉप का नाम है ABC। इनके पास अलग अलग प्रोडक्ट है। फर्स्ट है ड्रिंक, कोई भी हो सकती है, सॉफ्ट ड्रिंक। सेकंड है टी, थर्ड वह है कॉफी। अब एक पर्सन क्या कहते हैं, फर्स्ट शॉप पे जाता है तो उसका क्या कहते हैं, अपने पास 3 शॉप है। अब फर्स्ट शॉप पे क्या कहते हैं, ड्रिंक लेने जाता है तो उसकी प्राइस होती है 10 रुपीज। सेकेंड पे जाता है 30 एंड सी पे जाता है, सी शॉप पे तो 40 रुपीज। ऐसे ही टी लेने जाता है तो फर्स्ट पे 5 रुपीज, सेकेंड पे है 10 और थर्ड वाले पे है 15। ऐसे ही कॉफी लेने जाता है तो यहाँ पे है 10 रुपीज, यहाँ पे है 30 रुपीज और यहाँ पे है 40 रुपीज सी शॉप पे। अब इस टाइप का डाटा सब मिक्सअप आ जाए, एक शॉप पे 3 डिफरेंट वेराइटी है और अलग अलग है, तो इन सब नंबर्स को अरेंज करने के लिए जो फॉर्म होती है वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम में इसको अरेंज किया जाता है। उस पूरी फॉर्म को क्या बोलेंगे, अपने मैट्रिसेस, जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स यूज में हो, जिसमें क्या कहते हैं पंक्तियां और स्तंभ यूज में आएगा, उसको अपने क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। डेफिनेशन नोट कर लेना आप। अब अपने पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के तत्व क्या होता है देखना। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स के तत्व। एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स के तत्व। क्या होता है, जब अपने कोई मैट्रिक्स को नंबर ऑफ रो और कॉलम में लिखते हैं। जस्ट एग्जांपल देखना, एक मैट्रिक्स है अपने पास 5, 10, 15 एंड 20। अब ये जो एलिमेंट है ये नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में, तो ये जो सभी एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, तत्व क्या है इसमें, 5, 10, 15, 20, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, एलिमेंट या इसके तत्व। जो मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रो और कॉलम में जो नंबर होते हैं उनको ही अपने क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स या तत्व। ठीक है, तो ये था अपना क्या, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब अपने पढ़ेंगे नोशन, संकेत क्या होते हैं। ठीक है, नोशन संकेत क्या होते हैं देखना। जब 2 अलग डिफरेंट मैट्रिक्स होती है तो उनको नाम भी तो देने पड़ते हैं। घर में 2-4 बच्चे हो तो सबके अलग अलग नाम होते हैं ना, तो यहां भी मैट्रिक्स के नाम होंगे। जैसे 2 मैट्रिक्स है अपने पास 5, 10, 15, 30। सेकेंड मैट्रिक्स है अपने पास 12, 13, 14, 15 एंड 30।
अब ये दो मैट्रिसेस है, अब इसको नाम भी तो देना पड़ेगा, तो हमेशा नाम ध्यान रखना है कि हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। कैसे? कैपिटल ए, जैसे इसका नाम है ए मैट्रिसेस है, ये है बी मैट्रिसेस, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, मैट्रिसेस में एक क्या कहते हैं, एक फॉर्म आएगी, देखना। अब जैसे अपने ये मैट्रिसेस है तो इसको अपने कैसे लिखेंगे, तो ए वेयर ए इज रिप्रेजेंट where A is represent Aij M into N। अब यहां पे M क्या है, कॉलम, सॉरी M क्या है यहां पे, रो। M क्या होगा, हमेशा किसको डिनोट करेगा, रो को, और N किसको डिनोट करेगा, कॉलम्स को, ठीक है। N किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम्स को। अब अपने को क्या कहते हैं, बोलेगा वेयर A इज ए आई जे एम, तो अपने को यहाँ क्या करेगा, ए आई जे में क्या करेगा, आई और जे की वैल्यू अपने को गिवन होगी और अपने को उसमें वैल्यू रखनी है। और M और N क्या रिप्रेजेंट करते हैं, M तो रिप्रेजेंट करता है रो को, N रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, पंक्तियां और स्तंभ, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को आई की वैल्यू दे सकता है 1 2 3, कुछ भी दे सकता है। Z की वैल्यू भी क्या कहते हैं 2 3 4। तो अपने को क्या करना है, जब ये बोलेगा कि ये रिप्रेजेंट करो इसको, तो अपने आई की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और क्या बना देंगे, मैट्रिसेस। ऐसे ही J की वैल्यू भी रख के अपने क्या बना सकते हैं, मैट्रिसेस। तो ये था क्या अपना नोशन। और एक और की नोशन को क्या कहते हैं, मतलब मैट्रिसेस को किस टाइप से शो करते हैं, तो देखना मैट्रिसेस हमेशा 3 टाइप के ब्रैकेट में शो हो सकती है। एक तो इस टाइप के ब्रैकेट में, एक ये सिंगल ब्रैकेट में, एक ये 3 टाइप से अपने मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या था अपना नोशन। अब अपने पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है। ऑर्डर मतलब मीन्स क्रम। मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, देखना। एक मैट्रिसेस है अपने पास 5 10 12 एंड 14। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, उसकी रो और कॉलम को बताना। तो अब इसमें कितनी रो है, 1 रो, सेकेंड रो मतलब फर्स्ट पंक्ति है, सेकेंड पंक्ति, और कॉलम कितने इसमें, ये तो 1 रो हो गई, और कॉलम कितने हो गए, 1 कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। तो इसकी मैट्रिक्स, अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 into 2। तो ये फर्स्ट 2 तो किसको शो करेगा, हमेशा रो को, और सेकेंड 2 किसको शो करेगा, कॉलम्स को। सेकेंड 2 किसको शो करेगा, कॉलम्स को। एक और एग्जांपल समझना। यह मैट्रिसेस है, इसमें अपने पास इसका ऑर्डर बताना है अपने को, कि इसका क्रम बताओ या ऑर्डर बताओ। तो इसमें कितनी रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कॉलम कितने हो गए, एक फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 into 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 into 3। अपने को पूछे कि ऑर्डर बताओ इस मैट्रिसेस का, तो क्या होगा 3 into 3, या इसका क्रम क्या होगा 3 into 3। तो यही क्या था अपने पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या क्रम ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस।
जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का व्यापक रूप, मैट्रिक्स का व्यापक रूप क्या होता है? अपने पास एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल समझना, ठीक है। एग्जाम्पल समझना, जो भी मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं उस सब एलिमेंट का एक नेम भी तो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अपने क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स है अपने पास 5, 10, 12 एंड 13। अब अपने को पूछेगा कि यहाँ पे 13 शो करो कि 13 की पोजीशन क्या है, तो अपने को नहीं पता। तो उसमें क्या होता है, जब ए को रिप्रेजेंट करते हैं तो अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखना क्या, वही क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का व्यापक रूप। A11 इसका मतलब क्या होगा, इस फर्स्ट वन का मतलब तो होगा रो एंड सेकेंड वन का मतलब होगा कॉलम, ठीक है। ऐसे ही आगे के एलिमेंट कैसे शो करेंगे देखना, ये रो एंड कॉलम समझ गए, मैं मिटा रहा हूं इसको। A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, A13 इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, A21 फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, A31 मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, A32 मीन्स थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये क्या है, ए को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग नेम है। अब क्वेश्चन अपने पास आ सकता है कि क्या कहते हैं, A11 बताओ या A12 बताओ। तो अपने पास एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल समझना, (15, 20, 22 एंड 23 है। अब यह मैट्रिक्स है अपने, अब इसमें बोले कि अपने को एग्जांपल A12 शो करो, शो डेट A12, A14 एंड A13 एंड A21 शो करो। तो अपने कैसे शो करेंगे देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना A12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम पे क्या है 10, तो A12 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 10। A13 पर क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। फिर A21 पे क्या है 15, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आ गया 15, ठीक है। रो एंड कॉलम का मतलब क्या होता है, रो तो पंक्तियां होती है और कॉलम क्या होता है, स्तंभ होता है, ठीक है। तो ये तो क्या था अपना जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का व्यापक रूप। अब अपने पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के कितने प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है इसमें रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है देखना, फर्स्ट टाइप क्या है, रॉ मैट्रिक्स।
फर्स्ट टाइप क्या होगा, रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ओनली वन रो हो, ओनली वन रो होगी, उसको क्या बोलेंगे अपने, रो मैट्रिक्स। ओनली क्या हो, वन रो। एग्जांपल समझना, इसमें क्या है, ओनली वन रो। और देखना इसमें भी क्या होगी, ओनली वन रो। इसलिए किसका एग्जांपल हो गया, रॉ मैट्रिक्स का, जिसमें ओनली वन रो होगी उसको बोलेंगे रॉ मैट्रिक्स या क्रम। रॉ मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे अपने, पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स, ये था अपना फर्स्ट टाइप। अब अपने सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें ओनली वन कॉलम होगा उसको क्या बोलेंगे अपने, कॉलम मैट्रिक्स। ओनली वन कॉलम्स होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जांपल समझना, इसमें क्या है, ओनली वन कॉलम है, ठीक है, ये ओनली वन कॉलम है। एक और एग्जांपल देखना, इसमें भी क्या है, ओनली वन कॉलम। तो जिसमें ओनली वन कॉलम होगा उसको क्या बोलेंगे अपने, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स। उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ मैट्रिक्स, ठीक है, स्तंभ मैट्रिक्स। फिर अपने थर्ड टाइप पढ़ेंगे। थर्ड टाइप क्या है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। थर्ड टाइप क्या है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। क्या होगा देखना, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होगा देखना, समझना, जिसमें ऑल एलिमेंट्स इज जीरो, ऑल एलिमेंट्स जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, सभी अव्यय क्या हो, शून्य हो। सभी अव्यय क्या होंगे, शून्य होंगे, या सभी तत्व क्या हो, शून्य होंगे, उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। एग्जांपल देखना, इस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट, सभी एंट्रियां क्या है, जीरो जीरो। तो ये क्या कहलाएगा, किसका एग्जांपल होगा, जीरो मैट्रिक्स का। और एग्जांपल समझना, इसमें भी सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो, सभी एंट्रियां क्या है, जीरो। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स का। अब अपने फोर टाइप पढ़ेंगे, इक्वल मैट्रिक्स या समान मैट्रिसेस। फोर टाइप क्या है, इक्वल, इक्वल मैट्रिक्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समान मैट्रिक्स। क्या होगा समान मैट्रिक्स, जिसमें A इक्वल्स टू B होगा। A कोई मैट्रिक्स है, वो किसके बराबर हो, B, मतलब A की सभी एंट्रियां B में भी सभी सेम हो, A की सभी एलिमेंट्स या सभी एंट्री B में भी सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, इक्वल मैट्रिक्स। एग्जांपल समझना, A की एंट्री है अपने पास 5,
15 और 20, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ये ए कोई है, ए कोई एंट्री है, उसकी मैट्रिसेस क्या है 5 10 15 20। अब बी में भी क्या होगी, सेम या इक्वल होगी। जैसे जो पोजीशन यहाँ पे 5 की है A11, तो यहाँ भी वो क्या होगा 5 वही होगा A11 पे। A12 पे यहाँ 10 है तो यहाँ भी क्या होगा 10, यहाँ 15 है तो यहाँ भी क्या होगा 15 और यहाँ पे 20। मतलब जिसकी सभी एंट्रियां सेम हो, पोजीशन सेम हो, वो किसका एग्जांपल होगा, इक्वल मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल समझना, ट्वेंटी 50 21। अब बी में भी क्या होगा, जो एंट्री यहां पर है उसी पोजीशन पर सेकंड वाली एंट्रियां भी सेम होगी। जैसे यहाँ A11 पे क्या है 5 है तो यहाँ भी क्या होगा 5, A12 पे यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी क्या होगा 5, A13 पे 20 है तो यहाँ भी क्या होगा 20। ऐसे ही क्या कहते हैं A21 पे क्या है 8 तो यहाँ भी क्या होगा 8, और यहाँ पे A22 पे क्या है 15 तो यहाँ भी क्या होगा 15। A23 पे यहाँ पे क्या है 15 तो यहाँ भी क्या होगा 15। ऐसे ही A31 पर 10 तो यहाँ भी 10। A1 फिर A32 पे क्या है यहाँ पे 17 और A33 पे क्या हो जाएगा 21। तो इसका मतलब क्या हुआ इक्वल मैट्रिक्स का कि A इक्वल्स टू B। जो एंट्रिया A में होगी वही क्या होगी B में भी क्या कहते हैं सेम एलिमेंट या सेम एंट्री होगी। अब फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे अपने स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है देखना। अब अपने फिफ्थ टाइप क्या पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, M इक्वल्स टू N। M का मतलब क्या होता है रो, M का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज। किसके इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जो एम होगा वो इसके इक्वल क्या होगा रो भी क्या कहते हैं सेम होगी, रो और कॉलम। एग्जांपल समझना, यहां पे कितनी रो और कितने कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है। ये एक कोई मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स में देखना है यहां भी कितने होने चाहिए, 2 रो और 2 कॉलम। ए और बी मैट्रिक्स में यहां भी 2 रो है और 2 कॉलम है और यहां भी 2 रो और 2 कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल समझना।
इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इस मैट्रिक्स में भी 2 रो और 2 कॉलम है। मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। पंक्तियां और स्तंभ की संख्या क्या होगी? सेम होगी। तो वो किसका एग्जांपल होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स का। किसका एग्जांपल होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स का। अब अपने 6 टाइप पढ़ेंगे, जो क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। सिक्स टाइप क्या पढ़ेंगे अपने? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? विकर्ण मैट्रिक्स। हिंदी में क्या होगा? विकर्ण मैट्रिक्स। क्या होता है विकर्ण मैट्रिक्स? विकर्ण मैट्रिक्स क्या होगा? जिसके क्या कहते हैं? डायगोनल के एलिमेंट, diagonal elements is diagonal element is same and other element are 0 and other element ठीक है। ये किसकी डेफिनेशन हुई? डायगोनल मैट्रिक्स के। हिंदी में क्या होगा कि इसके विकर्ण के एलिमेंट या तत्व सभी क्या होंगे? सेम होंगे और अदर एलिमेंट क्या होंगे? सभी 0 होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स के डायगोनल के अलावा डायगोनल मीन्स क्या होगा? विकर्ण। विकर्ण के अलावा सभी अव्यय के अलावा सभी एलिमेंट्स या अव्यय क्या हो? शून्य हो, 0 हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या? यदि वर्ग मैट्रिक्स के डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या हो? शून्य हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल समझना। ये इसका क्या होगा? इस मैट्रिक्स का डायगोनल। तो डायगोनल के अलावा अदर एलिमेंट क्या है? सभी शून्य या 0। और एग्जाम्पल समझना। उसके अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0। ठीक है। डायगोनल वाले एलिमेंट तो क्या है? डायगोनल पर एलिमेंट है और उसके अदर एलिमेंट क्या है? सभी शून्य। तो डायगोनल पर एलिमेंट होंगे और अदर एलिमेंट शून्य होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? अपने डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण मैट्रिक्स। अब अपने पढ़ेंगे 7 टाइप, जो क्या है? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7 टाइप क्या है?
7 टाइप क्या है? यूनिट मैट्रिक्स, या उसको एक और क्या नाम है इसका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? इकाई मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? 1। इसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? ठीक है, विकर्ण वाले एलिमेंट क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट होंगे 1, और अदर एलिमेंट क्या होंगे? सभी और सभी एलिमेंट क्या होंगे? 0, और सभी अव्यय या एलिमेंट क्या होंगे? 0। जिसके डायगोनल के एलिमेंट तो क्या होंगे? 1 होंगे, और अदर एलिमेंट क्या होंगे? सभी 0 होंगे। एग्जाम्पल समझना, ये इसका डायगोनल है, डायगोनल पर एलिमेंट क्या होंगे? सभी 1 1। यही क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगी। एक और एग्जाम्पल समझना इसका, इसमें भी डायगोनल के एलिमेंट क्या हुए? सभी सेम या 1 1 1। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? हमेशा 1 1 1, और अदर एलिमेंट क्या होंगे? सभी 0। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स का। अब अपने लास्ट टाइप पढ़ेंगे, जो कि क्या है अपना? स्केलर मैट्रिक्स। एट टाइप क्या है अपना? स्केलर मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अदिश मैट्रिक्स। क्या होगा ये? जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? सभी सेम होंगे। डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल पर जो भी एलिमेंट है वो क्या होंगे? सेम होंगे, और अदर एलिमेंट क्या होंगे? सभी 0 होंगे। वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल समझना। जैसे यहां पे डायगोनल पर क्या होगा? 5 5 5, तो यहां पे डायगोनल के एलिमेंट क्या होगा? सभी सेम। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? स्केलर मैट्रिक्स का। एक और एग्जांपल समझना, इस मैट्रिक्स में भी डायगोनल वाले एलिमेंट क्या है? सभी सेम है। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? स्केलर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अपने 8 टाइप पढ़े हैं मैट्रिसेस के,
और ये लास्ट था स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का कल पढ़ेंगे।